अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने 1.5 किलो कीमा लिया है बारीक, और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल है। ये देखें, इतनी कीमे में चर्बी शामिल की है हमने। अब इस कीमे के अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 4 बड़े चमचे हमने चक्की का आटा शामिल किया है इसमें, और 2.5 बड़े चमचे लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 बड़ा चमचा नमक का। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चमचा गोल काली मिर्चों का पाउडर, आधा चमचा पिसी हुई हल्दी का, 2 चमचे साबुत धनिया के, और 1 चमचा जीरा का, जिसे हमने कूट लिया है मोटा मोटा। 1/4 चमचा अजवाइन का, आधा चमचा कसूरी मेथी का हाथों की मदद से मलकर शामिल कर दें। आधा चमचा चाट मसाले का पाउडर, आधा चमचा गरम मसाले का पाउडर, 1/4 चमचा जायफल जवित्री का पाउडर। हमने 2 बड़े साइज की प्याज लेकर उसे चॉप कर लिया था, और फिर हाथों की मदद से उसे दबाकर प्याज का पानी अलग कर लिया। ये देखें, इस तरीके से, और ये प्याज का पानी अलग है। ये 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम 2 बड़े चमचे इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब वो भी इसमें शामिल कर दें। 2.5 बड़े चमचे अदरक लहसुन की से हमने कूट कर शामिल कर दिया, और 1 अदद अंडा भी शामिल कर दें। इन सारे मसालों को कीमे के साथ खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके चपली कबाब बनेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने इसे 2 घंटे तक रख दिया ढककर। 2 घंटे हो गए हैं कीमे को मसाला लगाए हुए। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। बर्तन में हमने इतना तेल डाल लिया है कि अब हम अपने चपली कबाब फ्राई करेंगे। तेल हमारा मीडियम आंच पर है, तेज आंच पर नहीं है। बिल्कुल दरमियानी आंच पर तेल को रखते हुए चपली कबाब को फ्राई करें। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके चपली कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से हमने चपली कबाबों को फ्राई किया है, सेम उसी तरीके से चपली कबाब फ्राई कीजिएगा, तो आपके भी चपली कबाब हमारी तरह बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार हो जाएंगे। चपली कबाब को तेल में डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक टच नहीं कीजिएगा। जब देखें कि चपली कबाब हमारे हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए, तो फिर आप इसे पलट लें, और फिर पलट कर भी इसी अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लें। तो इसी तरीके से आपके बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब घर में ही तैयार। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।